जो भी अपने सरपंच सम्मान समारोह हुआ था उनके अकॉर्डिंग चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट को अपन ने प्लान किया है प्रत्येक सरपंच से जाकर के अपन पर्सनली मिले। उसके अकॉर्डिंग अपन ने अपने मेवाड़ यूनिवर्सिटी के जो स्टाफ है और इसके लिए बनाई थी पहले, उसके अकॉर्डिंग 2 जनों का पैनल हो गया, उसमें से 18 इको 18 स्टाफ अपने अवेलेबल है अभी। उसमें से एक प्रमोद जी सर है, वो कुछ अभी आज जो एग्जाम हुआ था उसकी पैकिंग कर रहे हैं कॉपियों की, तो उस अकॉर्डिंग वो नहीं है। बाकी 17 जने यहाँ पर अभी अवेलेबल है सर। और सभी के ग्रुप्स बन गए हैं अलग अलग, प्लस तहसील भी डिवाइड कर दी है कि कौन किस तहसील में जाएगा, और प्लस उनकी जितनी भी लिस्टें हैं वो भी अपन ने प्रोवाइड कर दी है। और उसके अंदर जो अपना स्टाफ पर्टिकुलर ग्राम पंचायत में जाएगा तो वहां पर 3 काम वो करके आएंगे। पहला काम तो अपने वहां के सरपंच साहब से मिल करके आएंगे, प्लस सेकंड वहां के जो गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल सर हैं उनसे भी साथ में मिल करके आएंगे। और प्लस जो अपन लॉ के अकॉर्डिंग प्लान कर रहे थे कि अपने पैम्पलेट्स और ब्रोशर्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करवाना था तहसील हेडक्वार्टर पे जो कोर्ट होती है उसमें, तो वो काम भी उसके साथ में ही वो करके आएंगे। तो तीनों पर्पज अपने एक साथ सॉल्व हो जाएंगे। उस अकॉर्डिंग तीनों की लिस्ट अपन दे चुके हैं, सरपंच साहब की, पंचायत समिति मेंबर की और गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल सर की लिस्ट। ये तीनों लिस्ट सभी के पास अवेलेबल है अभी, और किस अकॉर्डिंग ब्रीफ अभी तक हो चुका है और आगे किस अकॉर्डिंग ब्रीफ करना है वो सारी इंफॉर्मेशन भी मैं सभी स्टाफ को दे चुका हूँ। ये इनमें से कितने 18 लोग में से 17 लोग तो है ना? हाँ जी सर, अभी 18 लोग में से 17 जने अवेलेबल है। 17 में से कोई भी एक खड़े हो जाओ, उनको आगे बुला लो, कोई भी है आगे। क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग सर, दीपक कुमार जोशी बोल रहा हूँ, हेड ऑफ डब्ल्यू डिपार्टमेंट। हाँ दीपक कुमार। आप स्वास्थ्य कैसा है? मैं ठीक हूँ सर। हाँ ठीक है। हेलो। गुड आफ्टरनून सर। तो आप जोशी जी बोलिए, क्या क्या करेंगे आप वहां जाके, क्या करेंगे आप? सर अकॉर्डिंग टू तरुण सर ने जैसा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है कि हम लोगों की 4 मेंबर की एक टीम बनी हुई है, जिसमें मैं हूँ, सूरज सर है, पंकज सर है और साथ में नरेश सर है। हमें 3 तहसील के लिए, निम्बाड़ा तहसील, भोपाल सागर तहसील और कपासन तहसील,
इन तीनों में जाकर हम लोगों को सरपंच साहब से मिलना है, और जो सर द्वारा जो 10 फॉर्म्स और प्लस एक जो फ्री एजुकेशन फॉर्म उनको प्रोवाइड किया है, जो उन लोगों ने अभी तक जो फिल करवाया है वो फॉर्म लेके आने हैं, जो फी डिपोजिशन कराई वो फी डिपोजिशन की रसीद अपने को लेकर आनी है, या जिन्होंने नहीं किया अभी तक उनको अपने को मोटिवेट करवा के आने हैं कि किस तरीके से अपने को एडमिशन करवाना है। और वहाँ पे कोई स्टूडेंट्स को अगर अपने को इन्फॉर्मेशन देनी तो हम वो इन्फॉर्मेशन भी उनको प्रोवाइड करेंगे। इसी प्रकार स्कूल टीचर्स और हम प्रिंसिपल से भी मीट करके आएंगे। और अभी 2 दिन पहले हम चित्तौड़ वाले कोर्ट में जाकर आए, सभी को पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करके आए, और कम से कम मैं 30 से 35 वकीलों से हमने बात भी की है। कहाँ पे? हाँ, ये चित्तौड़ वाली कोर्ट में अच्छा, वो तो लो के लिए। तो वाले, और कल प्रतापगढ़ जाएंगे सर, मैं और सूरज सर कल। नहीं, वो तो बात बहुत बढ़िया है जो आपने तरुण जी ने बताई, वही बात आपने बता दी। मैं इससे थोड़ा सा और आगे जाना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप वहाँ जाके सरपंच से क्या बात करेंगे, वहाँ के प्रिंसिपल से क्या बात करेंगे, गांव के लोगों से क्या बात करेंगे, क्या बात करेंगे आप? सर रिगार्डिंग हमारी जो तो आप आगे मान लो कि मैं गांव का एक अनपढ़ आदमी बैठा हुआ हूँ आपके सामने, तो ठीक है? सर हमारे मैं एक अनपढ़ आदमी बैठा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, जो एक ने 10th पास कर लिया, एक ने 12th पास कर लिया। सर पहले तो 10th पास हुए तो उनके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनके परसेंटेज के अकॉर्डिंग? मेरी बात सुनो, मेरे 2 बच्चे हैं, हम्म, एक ने 10th पास कर लिया, एक ने 12th पास कर लिया, ठीक है जी? अब मुझे आपको समझाना है, कैसे समझाओगे बताओ? सर 10th पास स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल अपन डिप्लोमा के लिए काउंसलिंग करेंगे, जो अपनी सारी ब्रांचेज है उसके बारे में काउंसलिंग करेंगे, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना है उसके बारे में बताएंगे, उसके फीस के बारे में हम बताएंगे अगर स्टूडेंट्स है, और सरपंच भी होंगे तो उसको इन्हीं के बारे में बताया जाएगा, और उनकी जो कहाँ कहाँ उसका जॉब प्लेसमेंट है फिर 3 ईयर कंप्लीटेशन करने के बाद वो बताया जाएगा। और अपना जो टीचिंग जो मेथोडोलॉजी है, 2 वे टीचिंग मेथोडोलॉजी हो गया, अपना असाइनमेंट चार्ट प्रेजेंटेशन बेस्ड टीचिंग हो गया, अपना प्लेसमेंट हो गया, अपना शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग और 6 मंथ इंटर्नशिप ट्रेनिंग, मेनली अपना फोकस रहेगा 6 मंथ इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें बच्चों को लर्निंग विद अर्निंग भी आता है, उसके बारे में हम थोड़ा बताएंगे उसके बारे में डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को। और सेम प्रोसीजर बीटेक के, अगर जिस अकॉर्डिंग उसका होगा स्ट्रीम उसके अकॉर्डिंग उसको बताया जाएगा कि आप इसके लिए ये एलिजिबल, अगर आप 12th साइंस मैथमेटिक्स से हो तो बीटेक के लिए मोटिवेट करेंगे। अगर 12th वाले के लिए क्या करेंगे? यस सर। 10th वाले को तो आपने कहा कि मैं पॉलिटेक्निक के लिए बात करूंगा उससे, यस सर। और 12th वाले के लिए क्या करेंगे? 12th अकॉर्डिंग टू स्ट्रीम, अगर सर वो मैथमेटिक्स है तो उसको बेसिकली हम बीसीए के लिए मोटिवेट करते हैं, बीटेक के लिए मोटिवेट करते हैं, और अगर वो बायो से है तो हम फार्मेसी के लिए भी मोटिवेट करते हैं, और अदर ब्रांचेस कॉमर्स से तो हम मैनेजमेंट के जो अपने बीबीए बीकॉम ये कोर्सेज के लिए हम मोटिवेट करते हैं, बीबीए प्लस एमबीए के, और कोई आर्ट्स से रिलेटेड है तो हम लॉ के लिए उनको ज्यादा मोटिवेट करते हैं, जो प्रोफेशनल कोर्सेज चल रहे हैं उनके लिए, उसका फी स्ट्रक्चर, उसका प्लेसमेंट और आगे फर्दर स्टडी के बारे में भी बताते हैं। आप जो बातें कह रहे हो तो आप दीपक जोशी, आप तो क्योंकि अपने चित्तौड़गढ़ लोकल के आदमी हो, यस सर। और कई सालों से जानता हूँ, तो जो बातें आप कह रहे हो वो बातें आप ठीक से बता भी दोगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। यस सर। ठीक है, लेकिन इससे एक भी एडमिशन नहीं आएगा। अच्छा इससे नहीं आएगा एडमिशन। सर, आप बताइए और हमें और क्या एडवांस चीजें बतानी इससे चाहिए। कोई एडमिशन नहीं आएगा, इन सब बातों से कोई एडमिशन नहीं आएगा। आपको सर एडमिशन क्या आएगा? आप उस गांव में जाएंगे, या गांव में जाके सरपंच से मिलेंगे, वहाँ के हेडमास्टर से मिलेंगे, तो या वहाँ पे कोई जो होगा, जो सरपंच से कहेंगे कि आप 10-20 लोगों को इकट्ठा करा दो, हम उनसे बात करना चाहते हैं, फिर उसकी मेहरबानी हुई उसने इकट्ठा करा दी, या गांव के स्कूल के जो टीचर है उनसे आपकी बातचीत होगी, यस ठीक है ना? या हैं? तो आप यस क्या बात करते हैं? ये सब बातें करने से तो उनको नहीं समझ आएगा कि हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी ये है, हमारा फलाना ये, हमारा ठिकरा ये, आप ये कर लो वो कर लो। सर, अभी तो फिलहाल हम लोग जहाँ पे भी जाते हैं इसके बारे में बताते हैं, अब मैं आता हूँ 10th पे। पहले जो 10th पास बच्चे हैं, जो 10th पास बच्चे हैं, वो सबसे पहले कहेगा कि 10th पास के बाद 2 ऑप्शन है आपके पास, आप उसको 11th कराओ फिर 12th कराओ। 11th 12th करने के बाद
फिर 12th करने के बाद या तो बीए करेगा, बीएससी करेगा, बीकॉम करेगा, या फिर अगर बहुत होशियार हुआ तो ये इंजीनियरिंग में जाएगा। ठीक है, बीए करेगा, बीएससी करेगा, बीकॉम करेगा, या बहुत होशियार होगा तो इंजीनियरिंग करने चला जाएगा। ठीक है, बहुत होशियार हुआ तो अगर ये बायोलॉजी का स्टूडेंट तो फार्मेसी करना चला जाएगा या बीएससी करेगा। ठीक है, यही करेगा। और उससे भी बहुत ज्यादा होशियार हुआ कोई, बहुत ज्यादा कोई 90-95-99% नंबर ला रहा है तो वो एमबीबीएस करने जाएगा। यही तो करेंगे। ठीक है, गांव में वैसे लोग 0.01% मिलेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि 10th पास करने के बाद दो ऑप्शन है कि एक तो वो 11वीं और 12वीं यहाँ करे, 2 साल ये लगते। ठीक है, फिर ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर 3 साल ग्रेजुएट करेगा, चाहे एमए बीए करे, चाहे बीएससी करे, बीकॉम करे, 3 साल बोलो कि 5 साल लगेंगे। 5 साल के बाद भी बीए करने के बाद, बीएससी करने के बाद, बीकॉम करने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि ये 10,000, 5,000, 15,000, 20,000, 25,000 की नौकरी इसको मिल जाएगी। कोई गारंटी नहीं, मिलती नहीं है। बहुत सारे बीए, बीकॉम, बीएससी ऐसी ग्रुप है। ठीक है, तो नहीं मिलती। जो अगर आप हमारे हिसाब से चलो तो ये 5 साल लग जाएंगे, इसके 3 साल भी इसको लगने हैं। 10वीं के बाद ये पॉलिटेक्निक में आ जाएगा, 3 साल लगेगा हमारे साथ। 3 साल में हम गारंटी से इसकी 15,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये महीने की नौकरी करवा देंगे। पर शर्त ये है कि हमारे हिसाब से पढ़ाई करें, और दूसरा जहाँ नौकरी लगे वहां नौकरी करने चला जाए। 25,000, 15,000 से लेकर 25,000 रुपये महीने की नौकरी लग जाएगी, और 5 साल में वो 50,000 लाख रुपए महीने कमाने जैसा आदमी है 5 साल में। तो ये ठीक है, या 5 साल तक 11वीं, 12वीं, फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर करते, और फिर वही घर के बुद्धू लौट के आए, बीए, बीएससी, बीकॉम करने के बाद उसको कोई नौकरी नहीं। तो ये एक ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, आप तय करो कौन सा ऑप्शन चाहिए। ठीक है, उसमें वो ये नहीं सवाल करेगा कि आपको ये ग्रेजुएट कैसे होगा, क्या होगा। कोई पूछे तो कर सकते हो ग्रेजुएशन, तो ये डिप्लोमा करने के बाद लेटरल एंट्री में आ जाए हमारे पास, हम इसको इंजीनियरिंग कराएंगे अगर इसको ग्रेजुएट ही करना है। नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, उसमें डिप्लोमा के साथ साथ डिग्री कर सकता है। ये हमारे यहाँ इंजीनियरिंग डिप्लोमा करते हुए बीए कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 साल में इसकी बीए भी हो जाएगी। 2 यूनिवर्सिटी में भी एक साथ पढ़ सकता है। हाँ, जैसे ही ये डिप्लोमा का दूसरा साल इसका कंप्लीट होगा, यानी कि 11वां और 12वां कंप्लीट हुआ, यानी कि सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में ये फिर बीए में एडमिशन ले सकता है। तो हमारे साथ रहेगा तो हम डिप्लोमा भी करा देंगे, इसकी डिग्री भी करा देंगे, और 3 साल के बाद इसकी 15,000 से 25,000 रुपये महीने की नौकरी पक्की करा देंगे। एक बात। दूसरी बात है कि आपकी तहसील से, अगर आपकी तहसील से 40-50 बच्चे आ गए तो हम बस लगवा देंगे। ओके सर। ठीक है, आप किराया आपको देना है, हम नहीं देंगे उसका किराया। बच्चा सुबह जाएगा और शाम को आपके घर आ जाएगा। न वहां रहने का कोई खर्चा, न कोई हॉस्टल का खर्चा, न कोई खाने का खर्चा, कुछ नहीं। यहाँ से टिफिन लेके जाएगा और आके रोटी खाएगा। ठीक है ना? ठीक है सर। तो और सैटरडे संडे जो भी छुट्टी का दिन होगा वो आपके यहाँ रहेगा, आपके घर पे दुकान पे काम करेगा। ठीक है, यस सर। ये है 10वीं के बच्चों के लिए मॉडल। ओके। क्यों उनको 11वीं कराना, क्यों 12वीं कराना, कोई मतलब नहीं है। आप सीधा इसको टेक्निकल और जेई बनाओ इसको, ये जेई बन जाएगा। 3 साल में हम उसको जेई बना देंगे। जेई क्या होता है? जूनियर इंजीनियर। वो आपके इंजीनियरिंग को नहीं समझते, आपके एमटेक को नहीं समझते, यही समझते हैं। क्योंकि उनके लिए जेई बहुत बड़ा अवसर होता है। यस सर। बिजली विभाग का, सिंचाई विभाग का जेई मिलता है उनको, और जेई से ऊपर के लोगों के पास वो नहीं जा पाते। तो सब हम इसको जेई बना देंगे, चाहे सरकार में नौकरी करना चाहे सरकार में नौकरी करे, और प्राइवेट में नौकरी करना चाहे प्राइवेट में नौकरी करे। एक बात, जेई का अगर ये सरकार में नौकरी करेगा तो उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है कि नहीं होता है? होता ना सर। हैं? सर सारा।
पूछ रहा हूँ आपसे, होता है नहीं होता है? पता ना सर एग्जाम एग्जाम होता है, होता है। उसकी तैयारी भी हम उसको साथ ही साथ कराएंगे, ताकि ये चाहे तो गवर्नमेंट का एग्जाम दे के जेई में सेलेक्ट हो जाएगा, कोई एससी एसटी का है तो जरूर हो जाएगा। डेफिनेटली। और तुम्हारी तरह अगर कोई ब्राह्मण है तो उसका होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अगर कोई रेखा है ठीक है, सिलेक्ट हो जाएगा। और तुम्हारी तरह होगा तो बहुत मुश्किल है, उसको तो प्राइवेट नौकरी करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है सर, ओके। तो ये जो चीज जब आप समझाओगे उसको इस लहजे में समझाओगे तब उसके गले उतरेगी। यस सर। अभी आपने न कोई काउंसलिंग बतानी है, न कोई आपने टीचिंग मेथोडोलॉजी बतानी है, वो बहुत हाई फाई दुनिया है। वो हाई फाई दुनिया में नहीं ले जाना उसको। कहना सिंपल बात है, 10वीं पास हो गया, इसको हमें दे दो, 3 साल में हम इसको जेई बना देंगे और 15,000 से 25,000 रुपए महीने की नौकरी लगा देंगे प्राइवेट में, चाहे वो इंदौर लगे, चाहे भोपाल लगे, चाहे जयपुर लगे और चाहे दिल्ली लगे, लग जाए। ठीक है, ओके सर। अगर ये सरकारी नौकरी करना चाहेगा तो उसकी तैयारी भी हम 3 साल तक इससे कराएंगे। ओके सर। और अगर ये सरकारी नौकरी करना चाहेगा जेई बनेगा आरएससी में, डेफिनेटली। पहले दिन से तो चालू। ठीक है, वो जानते हैं इस बात को, जेई का मतलब कितने पैसे होते हैं, देखो बेचारे भर रहे हैं उसके वो। इसलिए कि जेई बनना चाहेगा जेई बन जाएगा, और जेई नहीं बनना चाहेगा तो नौकरी करेगा, और साथ में हम इसकी ग्रेजुएशन भी करा देंगे ताकि ये बीए भी कराए, काम खत्म। पैसा आपका एक भी नहीं खर्च होगा, क्योंकि सुबह जाएगा और शाम को वापस आएगा, कहीं वहां पे आवारा बन के घूमने का कोई चक्कर नहीं, सिनेमा जाने का कोई चक्कर नहीं, क्योंकि बस हमारी है, हमारी बस लेके आएगी और हमारी बस छोड़, ये आप अलग से जा नहीं सकता कहीं। तो कोई पिक्चर जाने का चक्कर नहीं, आवारा लड़कियों के साथ घूमने का चक्कर नहीं, कोई पान नहीं, तम्बाकू नहीं, गुटखा नहीं, कुछ नहीं। रोटी आपके यहाँ से ले जाएगा, वहां खाएगा, वापस आके रोटी आपके यहाँ खाएगा, तो रात को आपके यहाँ सोएगा। डेफिनेटली। ये हो गया 10वीं क्लास के बच्चों के, ठीक है। यस सर। अब आ जाए जो बच्चे 12th कर लिए, 12th में गांव में आपको मिलेंगे मैक्सिमम आर्ट्स के बच्चे, यस सर। कॉमर्स के भी बहुत कम मिलते हैं, सब ज्यादा मिलेंगे आर्ट्स के, उससे थोड़े से कम में मिलेंगे कॉमर्स के, और फिर बहुत कम मिलेंगे साइंस के। यस सर, डेफिनेटली। साइंस सभी स्कूलों में नहीं है, बहुत कम स्कूलों में। फिर भी उनके लिए हमारे पास बहुत सारे कोर्स हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, और अगर वो बायोलॉजी वाले हैं तो फार्मेसी कर सकते हैं, पैरामेडिकल का कोई भी कोर्स कर सकते हैं, जिसमें बीपीटी, बीएमएस, दुनिया भर के कोर्स वो आप कर सकते हैं। पर कोई कहता नहीं मैं तो, ये तो हो गया हमारे कोर्स, 3 कोर्सों को करने के बाद हम कोई 15 से 25,000 रुपए की नौकरी तो हम लगवा देंगे। ठीक है, कितने, 15 से 25,000 रुपए की नौकरी हम लगवा देंगे, बस शर्त एक ही है, हमारे हिसाब से पढ़ाई करेगा, और जहां हम नौकरी करने भेजेंगे वहां जाएगा, अपनी 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 कहते नहीं करेगा, बीच में अपनी टांग नहीं लगाएगा, जहां हम भेज दे वहां चला जाए। 5 साल में 50,000 रुपए से लाख रुपए महीने का आदमी बन जाए, 5 साल बाद। यस सर। ठीक है, ये हमारे पास ग्रेजुएशन। लेकिन कोई चाहता है कि मैं गवर्नमेंट में जाना चाहता हूँ, और भी जो गवर्नमेंट में नौकरी करना चाहता है, गवर्नमेंट में जाने की, वो तहसीलदार बनना चाहता है, पटवारी बनना चाहता है, सब इंस्पेक्टर बनना चाहता है, उसके बाद बैंक में पीओ अफसर बनना चाहता है, या राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आरएएस में जाना चाहता है, या आईएएस में जाना चाहता है, जहाँ कहीं जाना चाहता है, उसके ख्वाब बड़े हैं, वो बड़ा काम करना चाहता है, तो एक ही शर्त है हमारी, एडमिशन ले ले हमारे यहाँ बीए या बीकॉम में, ठीक है ना। यस सर। और सबसे ज्यादा तो बीए में ले, बीए में एडमिशन दे, जो हमारी फीस है वो दे, हॉस्टल फीस दे, 3 साल हमारे साथ हॉस्टल में रहे। कहाँ पे? हॉस्टल में। हाँ, हॉस्टल में रहे, और 3 साल हम उसकी कोचिंग कराएंगे, पहले साल से शुरू हो जाएंगे, 3 साल तक हम उसकी कोचिंग कराएंगे। यस सर। और 3 साल में हम ये गारंटी देते हैं कि 3 साल में कहीं ना कहीं तो सिलेक्ट हो जाएगा। ये उसकी मुकद्दर है कि वो तहसीलदार में हो, पटवारी में हो, पुलिस के सब इंस्पेक्टर में हो, या आरएएस में हो, जितना उसका दिमाग होगा उस हिसाब से सिलेक्ट हो जाएगा।
डेफिनेटली सर। पर 3 साल उसको हमारे यहाँ रहना पड़ेगा और रोज 3 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक उसकी कोचिंग होगी। उसके पैसे हम अलग से नहीं लेंगे, उससे कोई फीस नहीं है हमारी है, लेकिन वो शर्त है कि वो बच्चा हमारे पास रहेगा। हॉस्टल वो में, बाहर कहीं लेके नहीं रहते, उसको हॉस्टल में रहना है। हॉस्टल क्यों कंपल्सरी। क्यों रहना है उसको? क्योंकि उसको सुबह 5 बजे हम उठाएंगे। कितनी बजे? 5 बजे। 5 बजे उठा के उसको दौड़ाएंगे, 1-2 घंटा उसका फिजिकल करवाएंगे, 5 to 6। जिससे मेडिकल चेकअप में सेलेक्ट हो जाए। डेफिनेटली सर। ठीक है ना? 2 घंटा उसकी उसकी बिल्कुल पढ़ाई कराएंगे उसको, 2 घंटे तक उसकी एक्सरसाइज होगी। सुबह 5 बजे उठ के दौड़ लगाना, एक्सरसाइज करना, वो करना है, ये सब कराएंगे। जो एनसीसी करना चाहेगा उसको एनसीसी कराएंगे, और बाकी बाकियों को ये योगा कराएंगे, एक्सरसाइज कराएंगे, और उसकी फिजिकल ठीक रखेंगे। यस ठीक है ना? डेफिनेटली। यस सर। और शाम को 1 घंटा उसको खिलाएंगे, 1-1.5 घंटा। ओके सर। हाँ, 3 से 5 उसकी कोचिंग होगी। 5 कोचिंग के बाद 5:30 बजे उसको प्ले ग्राउंड में होना चाहिए। अब खेल तेरी मर्जी का, तू कबड्डी खेल, फुटबॉल खेल, वॉलीबॉल खेल, बैडमिंटन खेल, तेरी मर्जी है, खेलना है तुझे, पसीना बहाना है 100%। ये दोनों चीजें जो हम सुबह और शाम की कराएंगे वो उसकी पर्सनैलिटी को बनाएंगे और उसका फिजिकल में सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे लोग पेपर पास कर लेते हैं, फिजिकल में फेल हो जाते, सिलेक्शन नहीं कर पाते। कल को उसको सब इंस्पेक्टर बनाना है, उसको आर्मी में सेलेक्ट करना है, एनडीए में भेजना है, कैसे भेजेंगे? फिजिकल एजुकेशन से। हाँ, तो इसलिए हमें वो बच्चा चाहिए। आप बिल्कुल खुल के बात करो ओके कि सर। का बच्चा अगर सरकारी नौकरी में जाना चाहता है, चाहे वो क्लर्क बने, चाहे वो पटवारी बने, चाहे वो तहसीलदार बने, चाहे वो आरएएस अफसर बने, चाहे वो बैंक का अफसर बने, चाहे वो आर्मी में जाए, पुलिस में जाए, कहीं जाए, हम लेने को तैयार है उसको। हमारी 50,000 रुपए साल की हॉस्टल की फीस है और 30,000 रुपए हमारा फीस है। अब उसकी जो कोचिंग कराएंगे उसके पैसे अलग से नहीं देंगे, ठीक है सर। लेकिन शर्त ये कि 3 साल बच्चा आपको हमें देना पड़ेगा, वो घर नहीं आएगा। यस सर। कि सुबह 5 बजे से लेके रात की 10 बजे तक हम उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, और हम ये गारंटी दे रहे हैं 3 साल में उसको कहीं ना कहीं तो सेलेक्ट करा देंगे। डेफिनेटली। ठीक है ना? ओके सर। उसके लिए तैयार हो जाओ, आ जाओ जो सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं। यस सर। फिर जो नहीं था हमको बीटेक करना है, बीबीए करना है, बीसीए करना है, और तमाम फार्मेसी करना है, पैरामेडिकल करना है, तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप हॉस्टल में रहो ना रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं। आपकी प्राइवेट की 15,000 से 25,000 रुपए की नौकरी तो हम लगा देंगे। डेफिनेटली। ठीक है, पर प्रोवाइडेड कि हमारे हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, ट्रेनिंग में भी हम भेजेंगे, इंटर्नशिप में भी भेजेंगे, वो सब आपको करना पड़ेगा, हम लगवा देंगे। ठीक है ना? ठीक है सर। और जहाँ नौकरी लगेगी वहां जाना पड़ेगा। ये नहीं है कि वो हमें तो चित्तौड़ के आसपास ही नौकरी करनी है, कि घर के पास ही रहना है, वो नहीं हो सकता। यस सर। वो तो आप, वो एश्योरेंस हम नहीं दे सकते। हम एश्योरेंस ये दे सकते हैं कि आप कहीं पे भी जाओगे हम भेज देंगे आपको। ठीक है? डेफिनेटली। ये दोनों बातें आपको करनी है। डेफिनेटली। आप किसी जी को ही नहीं करनी है। सब लोग जो बैठे हैं उनको मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है आवाज आपको? वो सब सुन लीजिए। आप अब 10वीं का हो गया, 12वीं का हो गया, इसके अलावा वहां पे गांव में आपको कोई बच्चा नहीं मिलेगा। आपको तीसरी बात जो आपने पटवारी को कहनी है वो ये कहनी है कि हम मेवाड़ यूनिवर्सिटी, हम और हमारे चांसलर साहब जो है वो ये चाहते हैं कि हम हर गांव से, हर जो तहसील, हर पटवार खाने से, ग्राम पंचायत। हर पंचायत से हम 10 बच्चे लेना चाहते हैं। आप ज्यादा दोगे तो आपकी मेहरबानी। हम आपके गांव को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। 8-10 दोगे, अगले साल 20 दोगे, फिर उसके अगले साल 30 दोगे, टोटल मिला के आपके 50 बच्चे हो गए। ठीक है, 3 साल के बाद 50 बच्चा आपका नौकरी लगता दिखेगा। जिस गांव में 50-60 बच्चे
नौकरी कर रहे हो और 25-50 हजार रुपये महीने के कमा रहे हो, वो गांव अपने आप आत्मनिर्भर हो जाए। ये बात समझा। दूसरा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हमें तो कोई नौकरी नहीं करनी है, हमें तो खेती का काम करना है या हमें छोटी मोटी दुकान करनी है, तो उसका भी हमारे पास इंतजाम है। वो हमारे पास इंटरप्रेन्योरशिप है। क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप है। उसमें अगर बच्चे को कोई नौकरी नहीं करनी है, प्राइवेट में भी नहीं करनी है, सरकारी नौकरी में उसका दिमाग नहीं लगता, वो इतनी मेहनत नहीं कर सकता, तो हमारे पास तरीका है कि आप अपने घर में रहते हुए कैसे अच्छा काम कर सकते हो, उसकी सारी एडवाइस। आपको लोन चाहिए तो लोन दिलवाना, आपको मशीन चाहिए तो मशीन दिलवाना, आपको कोई ट्रेनिंग करानी है तो अच्छी सी ट्रेनिंग करानी, जिससे आप अपने घर में बैठे हुए आप अपने 25,000, 30,000, 50,000 रुपए महीने कैसे बना सकते हो और अपने अपने पिताजी को, अपने परिवार को कैसे और मदद कर सकते हो, इसका भी हमारे पास इंतजाम है। उसमें हम आपको भी बुलाएंगे, आपके साथ बैठ के सारी बात तय होगी कि इस बच्चे को क्या करवाना है, वो हम सारा प्लान करेंगे। प्लान करके आपको लोन चाहिए तो लोन दिलवाएंगे, आपको बच्चे को ट्रेनिंग चाहिए तो ट्रेनिंग करवाएंगे, और उसका कोई ना कोई बिजनेस अपने घर में ही शुरू करना। ये हमारा एंटरप्रेन्योरशिप है जो ये काम है। तो डेफिनेटली। सारों का इंतजाम हो गया। अब डेफिनेटली। कोई बच्चा इसके अलावा? नहीं नहीं सर, कोई नहीं बचा। अच्छा, इसके नहीं। अलावा कोई क्वेश्चन हो सकता है? भाई सरकारी नौकरी करनी है, हमारे पास इंतजाम है। प्राइवेट नौकरी करनी है, हमारे पास इंतजाम है। ठीक है। अगर आपको अपने घर पे काम करना है तो उसके लिए भी हमारे पास इंतजाम है, उसका हम आपको करके देंगे। ठीक है। और ये सब काम हम करेंगे। आप हमें बराए मेहरबानी सिर्फ 10 या 11 बच्चे दे दो। 10 आपने देने, 11वां आपका फ्री है। जो गरीब बच्चा है उसको आप बता देना, हम फ्री कराएंगे। ठीक है, ये बात करेंगे। हेडमास्टर से यही बात करनी है कि सर इन बच्चों को जो 10वीं पास हो गए उनको 11वीं 12वीं में क्यों घुसेड़ना, क्या फायदा है? क्योंकि 5 साल ये खराब करेंगे। 5 साल के बाद इनको मिलेगा क्या? इनको 5,000 रुपए महीने की नौकरी नहीं मिलती आज की डेट में, बीए, बीएससी, बीकॉम को। जबकि हम 3 साल में इसको 15 से 25,000 रुपए महीने की नौकरी दिलवाएंगे। साथ में ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड जेई होगा, जेई गवर्नमेंट अप्रूव्ड। हमारी जो ये पॉलिटेक्निक है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, एआईसीटी से अप्रूव्ड, राजस्थान गवर्नमेंट से अप्रूव्ड। गवर्नमेंट ऑफ अप्रूव्ड जेई बनेगा 100%। ठीक है। तो ये बात समझाने। अब ये सब लोग इस बात को ध्यान कर लो। और मैं आपको आज नहीं, कल का टाइम दे रहा हूँ। कल क्या वार है? कल बृहस्पति है। थर्सडे। हाँ, कल फ्राइडे को मैं आप लोगों के, मैं नहीं बोलूंगा, फ्राइडे को आप लोगों के प्रेजेंटेशन सुनूंगा सबके 5-5 मिनट के। अपने अपने वीडियो बना लो और इसमें अपलोड कर देना। मैं देखूंगा एक एक वीडियो में आप क्या बोल रहे हो। डेफिनेटली। मैंने जो बोला है आपको वो आप कितना समझे और अपने से उसको जोड़ के आप कैसा कन्विंस कर रहे हो। आप परसों वीडियो अपडेट कर देना। आप कब से जाना चाहते हैं? कल से ही है। कल से नहीं कर जाओ, एक बार अपनी तैयारी करो। यहाँ ओके सर। एक बार अपनी तैयारी करो, ऐसे मत जाओ। ऐसे अगर जाओगे तो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, वहां कुछ नहीं होगा। ओके। जब तक पूरी तैयारी के साथ नहीं जाओगे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ। और यूनिवर्सिटी के दिन में आपके आने जाने का खर्चा, रहने का, खाने का खर्चा और सर पे पड़ जाए। आप सीधा तैयारी करके जाओ, अपने अपने वीडियो अपलोड करो। कल अर्पित जी यही है। कल 3 बजे, 3:30 बजे, जो भी टाइम आपको शूट करता है फिक्स कर दो। यहाँ प्रेजेंटेशन दो एक एक देना कि मुझे गांव में जाके क्या बोलना है। ठीक है ना। अपना अपना प्रेजेंटेशन दोगे आप। यहाँ माइक हाथ में लेके आप बोलोगे। जो आप यहाँ बोलोगे उसका 60% आप वहां में बोल पाओगे। डेफिनेटली सर। तो जब आप यही नहीं बोल पा रहे तो वहां क्या बोल पाओगे? और फिर जैसे ही आप ढीले पड़ोगे वो आप पर हावी हो जाएंगे, आपको भगा देंगे। आपको ढीले नहीं पड़ना। वहां कहना जी मेरे पास सारा सोल्यूशन है। और हमारे चेयरमैन साहब हमारी जो फीस है उसकी ठीक आधी फीस करके मैं आपके पास लाया हूं। अपनी प्रोस्पेक्टस की फीस उनको बताना कि ये हमारी फीस है। जो हम दूसरे स्टेट से जो बच्चे आते हैं
उनसे ये फीस लेते हैं। आपसे आपके लिए हम ये फीस दे रहे हैं, आधा 50% हमने डिस्काउंट किया, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हमारे गांव के बच्चे, जब चित्तौड़ जिले में यूनिवर्सिटी है, हमारी अपनी यूनिवर्सिटी है, तो हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी से फायदा न उठा के कहाँ जाए। हमारी प्रोस्पेक्टस में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की कितनी फीस है? 53। 53,000। अभी आप कितने मांग रहे हैं उनसे? अपन अभी मांग रहे 25 + 5 30,000। मांग रहे तो ठीक आधा कर दिया कि नहीं? तो आप कहना कि ये फीस हमारी 53,000 रुपए की है, जो बाहर से बच्चा आता है वो 53,000 रुपए देता है, आपको हम सिर्फ 30,000 रुपए में दे रहे हैं, यानी कि सीधा 25,000 रुपए का डिस्काउंट दिया, सिर्फ और सिर्फ एक जिद के लिए हमारे हर गांव के बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाए, आत्मनिर्भर हो। मोदी जी भी यही कह रहे हैं, आत्मनिर्भर हो, हम भी कह रहे हैं आत्मनिर्भर हो। आत्मनिर्भर कैसे होगा? जब गांव का बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, नौकरी लग जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो घर आत्मनिर्भर हो जाएगा। ठीक है ना? ये बात आप सब लोगों के ध्यान में आ जानी चाहिए। और आप कल अपने अपने वीडियो दो, परसों मैं देखूंगा, ठीक है ना? कल आज आपको बैठो, तैयार करो अपने अपने वीडियो अपने मोबाइल पे, और कल यहाँ पे दिखाओ अपने अपने वीडियो पे। अब वीडियो दिखाओ या खुद बोलो, मुझे नहीं पता कुछ, लेकिन आपको बोलना है, हर एक को बोलना है। यस दीपक व्यक्ति को नहीं बोलना है, जो पीछे बैठे सबको बोलना है कि 10वीं के लिए हमारे पास क्या ऑफर है, 10वीं पास के लिए 12th के पास हमारे पास ऑफर क्या है, सरपंच को हमें क्या बोलना है, हेड मास्टर को हमें क्या बोलना है। और जो लोग बच्चे नौकरी करना चाहते हैं गवर्नमेंट में, उनके लिए हमें क्या बोलना है, जो बच्चे प्राइवेट में नौकरी करना चाहते हैं उनको क्या बोलना है, जो अपना ही काम करना चाहते हैं उनको क्या बोलना है। और लास्ट में आपको कहना है, और आप बताओ आप क्या चाहते हो, जो हमें बताओ, वो हम कोशिश करेंगे आपके लिए करना। पर ये नहीं हो सकता कि आप पढ़ने ना और हम आपको पास कर दें और डिग्री दे दें, ये हम नहीं करना है। ठीक है, ये बात करो, इस तरीके से इसको कंप्लीट करो। तो बात ये वीडियो बना इसका, जो मैंने बोला वो रिकॉर्ड हुआ? यस सर। रिकॉर्ड हुआ तो उसका लिंक मुझे बना के भेज देना, मुझे आप व्हाट्सएप कर देना। हाँ ठीक है, तो बोलिए। सर लोकेश सर ज्वाइन हो गए आपने? हाँ? लोकेश सर भी ज्वाइन हो गए? लोकेश सर आ गए? हाँ जी। हाँ लोकेश जी। जी सर जी। लोकेश जी किधर है? जी जी। आपने सुना मैंने क्या कहा? जो आप और कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए, मैंने जो कहा है वो आपको, आपने सारा सुना है? अभी ज्वाइन हुए सर? सर अभी मैं अभी तुरंत ज्वाइन हुआ हूँ सर। अच्छा, मैं आपको मैं बताता हूँ अभी मैंने क्या कहा है, जो और नहीं तो इसका जो रिकॉर्डिंग हुआ मैं आपको भेज रहा हूँ। जी सर जी। इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज रहा हूँ, आप देख लीजिए। अपन कल का इनको टाइम दे रहा हूँ मैं, परसों जी अपन सर। वापस मिलेंगे। मैं आपको फोन कर रहा था, आपका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। परसों हम वापस सर मिलेंगे। सर। अब मैं नहीं बोलूंगा, जी ठीक अब सर ये ठीक। बोलेंगे हम क्या करेंगे वहां गाँव में जाके, जी जी ये जी। बोलेंगे गाँव में जाके हम क्या करेंगे, हम सुनेंगे इनको और फिर हमें कुछ सुझाव देना होगा तो इनको देंगे। ठीक है ना? जी सर ठीक। यस। हाँ ठीक है, तो अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने कुछ कहना हो तो मुझे बताओ, अगर कुछ पूछना हो तभी बताओ। मैं इससे बाद में बात कर लूंगा। आपका मैंने उस मुझे आपको कुछ रिकॉर्डिंग पूछना है सुनी मैंने, और आप हम लोगों को सुना। बैठे हुए हैं, उनको लोकेश जी मुझे कह रहे थे। शायद नेटवर्क की हाँ प्रॉब्लम लोकेश जी बताइए। हो रही है सर। लोकेश नेटवर्क जी के प्रॉपर साइड नहीं पर नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। अच्छा कोई बात आ रहा है सर। नहीं। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अपन अभी अपन थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है तो सर। आप, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप जो 18 लोग बैठे हुए हो, जिनको जाना है गांव में सरपंचों से मिलने, उनको कोई सवाल हो तो पूछे मुझसे। नेटवर्क प्रॉब्लम सर।
नहीं सर, सवाल कोई नहीं है तरुण जी, हाँ जी सर। कोई सवाल नहीं है। हाँ सर, जो आपने बताया और पूरे तरीके से बता दिया, कल प्रैक्टिस कर लेते हैं। कोई क्वेश्चन आएंगे उसमें आप आएंगे। एक मिनट इसको note करना। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी सर। इनको कोई सवाल नहीं है तो दो बातें आती है। या तो ये मुझसे भी ज्यादा होशियार है कि इन्हें सब बात पता है, और या इन्होंने इनको कुछ समझ नहीं आया है। दो बातें होती है, जब कोई सवाल नहीं करता है तो दो बातें होती है। एक तो या तो ये इतने होशियार है कि इन्हें सब कुछ समझती है, और या इन्हें कुछ समझ नहीं आया है मैंने जो कहा है। इनके लिए एक नाइटमेयर है, इन्हें पता ही नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ और इन्होंने क्या मन बना रखा है। तो दो बातें हैं, या तो ये सवाल तो पूछते तो मुझे समझ आता है कहाँ ये कुछ पकड़ रहे हैं मेरी बात को, और उसमें इनको जहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो पूछ रहे हैं। तो चलो आज का टाइम देता हूँ मैं, कल ये अपना प्रेजेंटेशन बनाए, अगर इनसे ना बने या नहीं सेटिस्फाई हो तो परसों इनके एक एक आदमी से हम पूछेंगे कि भाई आपके क्या प्रॉब्लम है, और हम उसका उत्तर देंगे। लेकिन मैं बिना तैयारी के किसी को नहीं जाने दूंगा, ठीक है? ऐसे में पैसे वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं, और वहां अपना और इंप्रेशन खराब करके आएंगे। वो गांव के लोग हैं, आप समझ लो। अगर आप पक्के नहीं हुए तो आपका पेंट खोल देंगे, नहीं समझ में आई? अगर आप पक्के मजबूत नहीं हुए तो तुम्हें पेंट खोल के चड्डी बनियान में भेजेंगे वापस। वो इसमें होशियार होते हैं, इसलिए पूरी तैयारी के साथ जाना, और उनको अपने ऊपर हावी मत होने देना, आप उन पर हावी रहना। इसका मतलब ये नहीं कि लड़ाई करनी है, लड़ाई नहीं करनी, प्यार मोहब्बत से बात करनी है, लेकिन आप इतने तैयार हो कि वो आपसे इंप्रेस हुए बगैर ना रहे। मेरे बात को जब अगर वो आप इंप्रेस नहीं कर पाए उनको, तो वो आपको ऐसा भेजेंगे कि आप वापस उस गांव में जाने की हिम्मत नहीं करोगे। एक बात। दूसरी बात है, यूनिवर्सिटी का नाम आप खराब करें, ये पूरी तैयारी के साथ, ठीक है? कल आप
कल आपके लिए तैयारी है, आज रात को तैयारी करनी है, कल अभिषेक के सामने आपको प्रेजेंटेशन करनी है, सब एक एक करके, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। थैंक यू सर।